See you guys. Love you. Hey guys, what's up? I hope you all are doing well, and thank you so much for your lovely feedbacks, and thank you for taking out time and watching my last podcast, which was with my mother. I appreciate it big time, and really like from the bottom of my heart. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए एंड नॉट जस्ट पीपल हु आई लाइक जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जबकि वो लोग भी जो कि मेरी मम्मी के रिलेशन में मेरी फैमिली से हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें फीडबैक शेयर करी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई अप्रिशिएट इट. जो लास्ट जो पॉडकास्ट था वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत शाय इंसान है और वो अवॉइड करती है कैमरास वगैरह या फिर कैमरा पे आना स्पेशली. एंड फिर भी वो आई एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. सो थैंक यू गाइज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल weather outside. It's pretty hot, but sun is looking pretty for some reason. Anyway, so बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक इंसान ने जिसने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती इनवैल्यूएबल टाइम, इनवैल्यूएबल एनर्जी दी और लगाई उस पॉडकास्ट को देखने के लिए. आई थिंक 27 या 28 मिनट का था वो. उसके लिए मैं जेन्युइनली डीपली थैंकफुल हूँ एंड आई अप्रिशिएट इट. एंड उसने मुझे एनकरेजमेंट भी दी है और इंस्पायर भी किया है टू कीप शोइंग अप एंड टू कीप क्रिएटिंग. एंड आई एम जस्ट वेरी इंस्पायर्ड एंड आई एम जस्ट थिंकिंग like constantly thinking, and figuring out what can be done better. And I hope I do better. By better I mean to say like I am able to show up better, I am able to share better, and I am able to give my all better. because ये दिल है ना, इसकी टेंडेंसी है टू होल्ड थिंग्स बैक. एंड इमेंस वर्क जाता है, इमेंस काम जाता है उसको ओपन रखने के लिए और उसको रेडी करने के लिए, ताकि वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहे. एंड मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों से. एंड इसीलिए मैं जब कहता हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उसका मीनिंग ये है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ टू गिव, टू शेयर. एंड सो या दैट्स अबाउट इट. ऑल्सो यू गाइज कैन हिट द बेल आइकन. यू कैन सी इट, एक घंटी जैसा होएगा सब्सक्राइब बटन के बाजू में. आप जब सब्सक्राइब करेंगे आप उसको भी हिट कर सकते हैं. अगर आप उस बटन को जो आप हिट करेंगे बेल आइकन को, उससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी. एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब. एंड मेरा दिल लाइक आई एम डीपली थैंकफुल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो जिन्होंने देखा है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने थोड़ा सा देखा है या जिन्होंने जो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिन्होंने ऐसे ही फॉरवर्डेड वीडियो टाइप देखी है, उन सब के लिए डीप थैंक यू मेरे दिल से. एंड मैं एम्फेसाइज सब्सक्राइब पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक स्मॉल गैदरिंग टाइप क्रिएट हो जाए, बन जाए, ताकि सर्टन लोगों को तो पक्का मालूम ही चले हर बार जब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. एंड सो या आई एम सॉरी आई एम स्वेटिंग क्योंकि मेरा फ़ैन ऑफ है. गर्मी में ये हाल है गाइस. झेल लो यार. सो या सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन को हिट कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरा like what really inspired me to create this podcast, it came from your reaction, from your comments. एंड मुझे मेरे दिल में इतना ग्रैटिट्यूड था, मैं इतना इंस्पायर्ड महसूस कर रहा था कि मैं तुरंत चाहता था कि मैं रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को बता सकूं कि मुझे कितना एनकरेज हुआ, कितना अच्छा लगा. एंड सो या, एंड I just keep thinking,
हाउ मीनिंगलेस दिस लाइफ फील्स अगर एक इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचे और खुद के ही भले के बारे में सोचे, खुद के जीवन को ही आगे बढ़ाने का सोचे। ये जीवन एक पॉइंट के बाद में कितना मीनिंगलेस लग सकता है। एंड अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को ध्यान से करीब से देखें और रुक के देखें, नोटिस करें, तो आपको एहसास होगा कि जो जीवन है ना वो इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी सेपरेट नहीं है अपने आप से, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का जो गिव एंड टेक है, वो हमको प्लांट से सपोर्ट मिलता है, उस चीज़ों का एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट ब्रीदिंग ऑन आवर ओन, वी आर सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। एंड इट कुछ भी सेपरेट नहीं है अपने आप में। एंड एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एंड अपलिफ्टिंग एवरीथिंग। सो ये थॉट ही बहुत ही फ्लॉड और बहुत ही डिल्यूजनल है, टू थिंक दैट यू आर सेपरेट एंड यू विल क्रिएट योर लाइफ सेपरेटली। That is a very delusion, that is a thought full of that's a thought of full delusion. So इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को साथ में लेके ही चल पाएंगे। और जैसे मेरी मम्मी ने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि रुका हुआ पानी, मतलब कि जो पानी समुद्र से अलग हो जाता है, या तो वो तुरंत एवेपोरेट हो जाएगा या फिर वो रह ही नहीं पाएगा। पानी की शक्ति इसमें है कि जब वो समुद्र से मिलता है, चाहे वो बूंद क्यों ना हो, बूंद भी समुद्र बन जाता है। सिमिलरली इस जीवन में जब भी हम सोचते हैं कि हम अकेला कुछ तीर मार लेंगे या कुछ झंडा गाड़ देंगे, आई थिंक वहीं से ही हमारा वो सबसे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थाट है इस पूरी दुनिया में। हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, हमें लोगों का, एनवायरनमेंट का, सर्कमस्टांसेस का, सिचुएशन, हर चीज़ का सपोर्ट चाहिए। एंड हमें सपोर्ट सिर्फ तभी मिलेगा जब हम अपनी ह्यूमैनिटी को बचानेंगे और हम्बल रहेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। कॉज सबसे बड़ी सबसे बड़ी हम्बलिंग फीलिंग ये है, ये जानना कि हम सिर्फ एक अंश हैं इस पूरी की पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जीवन की। हम कोई मेन सोलो हीरो नहीं है, हम एक छोटा सा एक पज़ल है, एक पीस है। एंड जब हमें इस बात का एहसास होता है तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही नाजुक सा जीवन है। एट द सेम टाइम हमको खुद की पावर भी एहसास होता है। वो पावर कोई ईगोई पावर नहीं है, लोगों को दबाने वाली पावर नहीं है। वो पावर एक्चुअली में बहुत ही दुनिया को अपलिफ्ट करने की, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की, लाइफ को बेटर छोड़ने की हमारे जाने के बाद, वो वाली पावर है। एंड इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों से ही मैंने पॉडकास्ट शुरू किया। यू आर द मेन पीपल, आई एम डिवोटेड टू यू गाइस। एंड मैं जितना भी कहूँ वो कम है। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शेयर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सुनने के लिए हैं, आप सुनना चाहते हैं, और आप सुनते हैं तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलती है और शेयर करने की, मेरा दिल खुलता है। इट्स अ गिव एंड टेक मे बी, यस इट इज़। एंड सो या ये मैं आई थिंक जितना भी छोटा सा जीवन मैंने अभी तक जिया है, उसमें मुझे सबसे बड़ा लेसन और विजडम यू कैन से लाइफ की ये मिली है कि हम सेपरेट नहीं हैं, हम सबका पार्ट हैं। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग हर मूवमेंट पे हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। ये जो लोग कहते हैं, मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी बात कही थी, जो मूवीज़ में कभी कभार दिखाते हैं कि हीरो मेडिटेट कर रहा है, उसके मेडिटेशन से उसने स्टॉर्म बुला लिया, या फिर उसने बारिश बुला लिया, फिर स्टॉर्म था तो उसने सूरज बुला लिया। ये एक्चुअली में बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाते हैं, बट ये सच है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशंस, वो हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड इट्स सच अ बिग पैराडॉक्स, यू नो। सबसे बड़ी पावरफुल थिंग इस दुनिया की, इस जीवन की, यही पहचानना है कि हम एक फ्रेजाइल लाइफ फॉर्म है। ये सबसे पावरफुल थॉट है। एंड व्हेन वी रियलाइज, वी बिकम हम्बल, एंड व्हेन वी बिकम हम्बल एंड we become available to life. When we become available to life, life is nothing but God universe. Then we become available to God, and when we become available to God, then God starts working through us. We become the hand of God. And when God starts working through us, then that power is not ours, it's a cosmos and the universe's power. And that is when miracle happen. Whatever miracle you might associate it, like whatever you call miracle, वो होना शुरू हो जाते हैं। एंड तभी एक इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है।
बहुत सारे किस्से भरे हुए हैं, पूरी हिस्ट्री उन लोग ऐसे लोगों से भरी हुई है। महात्मा गांधी को ले लो, नेल्सन मंडेला को ले लो, ब्रूस ली को ले लो, मदर टेरेसा को ले लो। हम्म, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप लोगों को पसंद है, जिनके बारे में पढ़ते हो, ग्रेट लोग, वो लोग वो चीज़ कर पाए क्योंकि वो लोग गॉड की, लाइफ की, यूनिवर्स की पावर को हार्नेस कर पाए। और उसको हार्नेस करने का एक ही रास्ता है, वो है ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटी कुछ नहीं है, वो सिर्फ डिज़ोल्यूशन, द एंड ऑफ द ईगो है। मतलब कि तुम कुछ भी नहीं हो। जब वो तुम्हें एहसास होता है, एहसास मैंने इसलिए बोला क्योंकि मालूम तो सबको ये बातें हैं। हम हर इंसान किताब पढ़ के बैठा हुआ है आजकल, हर जगह किताबें मिल रही हैं, लाइब्रेरी वगैरह में हर जगह इंसान अमेज़ोन से किताबें ख़रीद रहा है। बट एहसास मतलब कि एक्सपीरियंशियली, लाइक महसूस, अंदर से जानना, एक्सपीरियंशियली इंटरनलाइज करना, वो बहुत रेयर चीज़ है। अगर जब आप वो चीज़ महसूस कर लेते हैं ना, तब आपको ये मैजिक समझ में आता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जस्ट लाइक हम जिम जाके बॉडी बनाते हैं, एफर्ट जाते हैं, रोज़ शो अप करना पड़ता है, करते रहो, कभी कभार एफर्ट दिखते भी नहीं है सरफेस पे, बट अंदर ही अंदर काम हो रहा होता है। सिमिलरली हमें कोई ना कोई प्रैक्टिस जीवन में लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ बार बार, क्योंकि ये मैं वही बातें बोलता हूँ बार बार जो मैं जीवन में अमल करता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू क्रिएट करी है। और मुझे एक सेन, एक अच्छा, एक नॉर्मल, अच्छा पता नहीं क्या वर्ड है, एक नॉर्मल, एक क्लियर हेडेड इंसान बनाया, जो भी यू कैन से, यार नो यार क्या राइट वर्ड है। तो एक प्रैक्टिस, एक साधना होनी ज़िंदगी में ज़रूरी है। अब किसकी जीवन में कौन सी साधना की फॉर्म लिखी है, वो डेस्टिनी आपकी बहुत यूनिक है। आपको इट्स लाइक इतनी यूनिक है जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हर बंदे के अलग हैं। इसी तरह आपकी जर्नी, आपका पाथ, आपकी जीवन में जो साधना आनी लिखी है वो अपने आप आपको ढूंढ लेगी, और आपको ऐसे मिलेगी जैसे कि मछली को पानी मिलता है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड एंड कनेक्शन। मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 2000। सॉरी, मैं कुछ नोटिस कर रहा था, मुझे लगा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। सो या, मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 2016। वो मेरा पाथ है बेसिकली। मैंने बुद्धिज़्म का टॉपिक इसलिए उठाया, और मुझे बुद्धिज़्म से एहसास हुआ ऑल इंक्लूसिव नेचर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। एंड उससे मुझे क्लैरिटी आई, ओपननेस आई ज़िंदगी को समझने की। उससे मुझे डीप रेवरेंस एंड अप्रिसिएशन आया टुवर्ड्स ऑल द टीचिंग्स जो कि हर रिलीजन के डेप्थ में छुपी हुई है। मैंने सारे रिलीजनों को और गहराई में समझा थ्रू ओपनिंग वॉज बुद्धिज़्म फॉर मी। एंड हाउ डू वी नो हम ज़िंदगी में राइट पाथ पर हैं कि नहीं? आई डोंट नो राइट रॉन्ग क्या है, बट राइट इन अ वे लाइक यूनिवर्सल राइटियसनेस, लाइक जो यूनिवर्स के सिंक में। हाउ डू वी नो? वी ओनली नो व्हेन वी बिकम मोर इंक्लूसिव, जब हमारे खुद के एक्सक्लूसिव कोई आइडियाज़ नहीं है। एंड जब हमें चीज़ों में सिमिलैरिटी दिखती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। सिमिलैरिटी मीन्स जैसे कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस्लामिक कल्चर से, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ हिंदुज़म से, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ मंदिर से। लोग जब फेथ की बात करते हैं अपनी भाषा में, उनकी भाषा अलग है, शब्द भी अलग हैं, बट उसके अंदर का जो एसेंस है ना, वो सेम है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। इट्स लाइक किसी ने इंडिया में प्रीचिंग दी होगी हिंदी में, किसी ने किसी और फलाना कंट्री के कोने में प्रीचिंग करी होगी, क्योंकि वहाँ की भाषा कुछ और थी तो उस भाषा के हिसाब से समझाया होगा, कल्चर अलग होगा। इसी तरह रिलीजन के ढांचे बनने शुरू हो गए, बट उन सब का जो अंदर का जो एक्सपीरियंस था वो अबव एंड बियॉन्ड लैंग्वेज एंड थॉट एंड एवरीथिंग है, विच मीन्स वो सिमिलर है। इट्स द वन। दैट इज़ वाई आई थिंक, मैंने कहीं पर पढ़ा भी था, और बहुत ही अमेजिंग सा थॉट है। अगर किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट गॉड, माफ़ करना, सारे रिस्पेक्टेड गॉड्स एंड जितने भी, जिनको भी हम पूछते हैं, वो अगर कहीं पर मिल जाते हैं किसी टेबल पर, तो आई एम डैम श्योर वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पर डिस्कशन होगा, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, डिस्कशन ऑफ रेवरेंस। अरे लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ बहुत ही ब्यूटीफुल बातों का वार्तालाप होगा, एक्सचेंज होगा। और ये बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी किसी किताब में। एंड लाइक वहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंच में माँ बोले दूध पी ले, या फिर हिंदी में माँ बोले दूध पी ले, माँ का मेन मैसेज यही है एसेंस कि बेटे, बच्चा
अपनी भूख को मिटा ले और दूध पी ले। इस बात पे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दें कि भाई तेरा फ्रेंच में बोलना दूध पीना पी ले अच्छा है, हिंदी में बोलने से कि दूध पीना, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर ना पॉइंट मिस कर देते हैं। एंड मैक्सिमम रिलीजन में ये सब होता है। बहुत ही सतही सरफेस लेवल चीज़ों में इंसान लड़ाई में घुसा रहता है, बट जो मैसेज है, द इटर्नल फादर गॉड, फादर हर जगह बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो पेरेंट की तरह है। माँ बाप की तरह क्यों उनको रेफ़र करते हैं? क्योंकि दे आर द रियल पेरेंट्स। उन्हीं से सब आए हैं, उन्हीं से हम भी आए हैं, उन्हीं से हमारे पेरेंट्स भी आए हैं, उन्हीं से उनके भी पेरेंट्स आए हैं। सब की बिगिनिंग उनसे ही हुई है, द वन क्रिएटर। तो चाहे अब उस वन क्रिएटर का मैसेज है, चाहे वो यूएस में हुआ हो, चाहे इंग्लैंड में हुआ हो, चाहे इंडिया में हुआ हो, या फिर अफ्रीका में हुआ हो, भाषा अलग हुई क्योंकि वहाँ के लोगों को बोलना उस तरह आता था, मैसेज देने का तरीका वो था, बट अंदर का जो एक्सपीरियंस था वो सब हर जगह का सेम ही था। सो ये बात जाननी ज़रूरी है। इट्स दैट सिंपल। एंड आई फील जब भी अगर आप देखोगे किसी भी रिलीजन में, मैं बहुत अमेजिंग मुस्लिम जो लोगों को भी जानता हूँ, उनसे भी मिला हूँ, मेरे बहुत करीबी लोग भी हैं, दोस्त हैं, हमारी बड़ी अच्छी गहरी बातें होती हैं। और क्रिश्चियंस को भी जानता हूँ। जो भी इंसान इस चीज़ को देख लेता है और मैसेज को महसूस कर लेता है, आप देखना इन सब लोगों में ना एक बहुत ही गहरा बॉन्ड होता है, एक भाईचारा, एक इंक्लूसिवनेस होती है, और बहुत तगड़ा आदान प्रदान होता है। विच मीन्स कि कभी कभार किसी का अपना धर्म फॉलो करना, किसी बंदे का इस्लाम के प्रति डिवोशन देखकर अगर बंदा राइट पाथ पर है, तो एक हिंदू बंदा अपने फेथ में इंस्पायर हो सकता है। ओ माय गॉड, व्हाट अ पर्सन मैन, इवन आई नीड टू सीक माय पाथ इन द सिमिलर वे। एंड इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक। फॉर एग्जांपल आई गो टू द जिम का एग्जांपल मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मेरा जीवन उसमें डिवोट हुआ है। फॉर एग्जांपल आई गो टू द जिम, मैं जिम में किसी जिमनास्ट को देखता हूँ, वो भाई हैंड स्टैंड पुशअप मार रहा है, या फिर वो बैक फ्लिप मार रहा है, या फिर वो स्ट्रेचिंग कर रहा है बहुत तगड़ी। अब उसको देख के मैं बैक समरसॉल्ट मारना नहीं शुरू कर दूंगा। उसको देख के मैं इंस्पायर होऊंगा टू ट्रेन इन माई स्पेस। मैं कुछ भी करूँगा जो मुझे आता है करना, पुल अप, जो भी बेसिक डंबल वम्बल, बट इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जिमनास्टिक से आई, किसी मार्शल आर्ट, किसी बॉक्सर से आई। उसकी मूवमेंट देख के, उसकी इंस्टीट्यूशन, उसकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी अलग है। डजंट मीन कि मैं उसको कॉपी करूँगा या फिर आर्ग्यूमेंट करूँगा कि मैं बेटर हूँ, वो बेवकूफ़ी है। मैं वहाँ पे उसकी स्पिरिट, उसकी इनोसेंस, उसकी सिंसियरिटी से इंस्पायर होऊंगा और उसको मैं अपने पाथ में अमल करूँगा। दैट्स कॉल्ड विजडम। एंड दिस इज़ व्हाट हर धर्म का, हर रिलीजन का, थोड़ा प्रीची साउंड कर रहा हूँ, बट ये मेरा आई एम जस्ट वेरी पैशनेट इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। इन चीज़ों से ही मेरा जीवन बचा है, सब कुछ यही है मेरे लिए। एंड ऑटोमेटिकली टॉपिक यहाँ पर ड्रिफ्ट हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं बात कर पा रहा हूँ। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था कि ये सारे जो धर्म हैं, सारे जो रिलीजन हैं, जितने भी जो कुछ भी जहाँ पर भी जो जितना भी कुछ टेक्स्ट है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उन सब का एक ही मैसेज है, वो है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग इज़ द सुप्रीम ऑफ ऑल बीइंग। ह्यूमन लाइफ फॉर्म, नेचर, दिस इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। इनको साइड में करके हम किताब पकड़ लेंगे, इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और किताबें पकड़ रहे हैं और दीवारें पकड़ रहे हैं, जो चीज़ें संभाल रहे हैं, जिन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। चीज़ों को मीनिंग देते हैं इंसान, जीवन, लोग। अगर हम लोगों को साइड में लात मार देंगे और चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देंगे और उन फटे पुराने पन्नों को संभालेंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमने वो मैसेज मिस कर दिया है, जिस मैसेज के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए। और उनके मैसेज में क्राइस्ट ने बहुत अच्छी मूवी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने अपने आप को वो इतनी सफरिंग ली। एंड गौतम बुद्ध का पूरा जीवन निकल गया, लोगों ने पत्थर फेंके, पागल हाथी छोड़ दिया उनके ऊपर, उनको मरवाने के लिए। कई लोगों ने बैक टू बैक साजिश रची उनको मरवाने के लिए, बट वो प्यार से लोगों को एम्ब्रेस करते रहे। उंगली मार इतना बड़ा हार्टलेस क्रिमिनल था जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उस समय, वो लोगों को मारता था। उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था शाक्यमुनि को मारने के लिए। शाक्यमुनि नाम है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम है शाक्यमुनि। शाक्यमुनि इसलिए क्योंकि शाक्य करके क्लैन है जो कि अप नॉर्थ ईस्ट जहाँ के वो थे, उनके जो माउंटेन के जो फुट हिल्स, जो नीचे का जो एरिया है, वहाँ पर एक छोटा क्लैन था, उनका नाम था शाक्या।
शाक्या क्लैन के वो प्रिंस थे और वहाँ से निकल के आए थे। जब वो बाद में जब वो साधु बन के घूम रहे, मतलब जो भी उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया था, तो लोगों को मालूम पड़ा था कि यार ये कौन है, कौन है, ये तो प्रिंस है जिसने कुछ त्याग दिया है, कहाँ का है, शाक्या का है। वो मुनि थे, मुनि, तो उससे शाक्य मुनि उनका नाम पड़ा। एनीवे सो आई वाज सेइंग कि जो शाक्य मुनि थे, उनको जो वो मारने के लिए आया तो शाक्य मुनि ने उनकी तरफ देखा, इतने प्यार से, इतने कंपैशन से उसको एम्ब्रेस किया। वो समवन लाइक उंगली मार, जो हार्टलेस इंसान था, उसका दिल पसीज गया, वो रोने लग गया घुटनों पे गिर के अपने। एंड वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई एंड ही बिकेम अ फॉलोअर एंड फेलो डिसाइपल ऑफ शाक्य मुनि। एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है उनका बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। आई एम टॉकिंग अबाउट उंगली मार। आई थिंक उसका नाम क्या बन गया था बाद में, भूल रहा हूँ नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट या दिस इज़ द थिंग। And I read somewhere recently that so many beautiful stories, even about Jesus Christ. It is just insane. And a lot of people say, I read it in a book, कि Christ willingly took those suffering that you see, जो Passion of the Christ movie में भी दिखाया है कि उनको हंटर कोड़े मारते हुए लेके जा रहे थे और लोग बुरा भला बोल रहे थे, एंड उनकी आंखों में सिर्फ कंपैशन था। और उन्होंने आसमान में देख के लास्ट में ये कहा था कि इन्हें नहीं पता है क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर देना, अपने फादर को देख के, ऊपर ईश्वर को, जो भी। एंड उसका सिर्फ ये मीनिंग था, वो पेन ले रहे थे, सफरिंग ले रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, कि उनके जो शरीर पे जो कोड़े पड़ रहे थे, जो शरीर को जो इतना बीट डाउन हो रहा था, इतना जो वो तकलीफ़ हो रही थी, वो दर्शाना चाह रहे थे सफरिंग ऑफ द सोसाइटी, ऑफ हाउ पीपल लिव। एंड yeah, I think it's insane, man. It's just insane. I feel we as human being, we are fickle minded people. ये दिमाग है ना, इस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग। कभी कभार हम हर जगह पढ़ते हैं मास्टर ऑफ माइंड, मास्टर ऑफ माइंड, बहुत लोग ये बातें बोलते हैं, उन लोगों को इसका एसेंस पता भी नहीं है। मास्टर और माइंड का मीनिंग क्या है? वो माइंड को ही समझते कि माइंड ही मास्टर कर लेगा। माइंड, मास्टर ऑफ माइंड का मीनिंग ये है, ओनली फेथ कैन मास्टर ऑफ माइंड। नाउ फेथ हैज़ बीन द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है और बोल रहा है मैं फेथ का बंदा हूँ। फेथ इज़ अ डीप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल। मैंने एहसास करा हो कुछ मेडिटेटिव स्पेस में जाके, मैंने एक्सपीरियंस किया द वननेस ऑफ एवरीथिंग। इट्स एन इनर एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से कन्विक्शन आता है कि वो भाई एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। इट्स नॉट अ रैंडम बिलीफ, इट इज़ एज रियल। लाइक हाथ पैर आँख दिख रही है, हमारा मुंह दिख, हाथ पैर हम टच कर पा रहे हैं। फेथ इज़ दैट। तो जब वो बढ़ता है इंसान का, तब इंसान में वो पावर आती है। ईश्वर का मीनिंग ये है कि उसको वननेस हर जगह दिखाई दे देती है, जो सब कुछ चला रही है बिना कुछ करे भी। सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई ये मैजिकली? इज़न्ट दैट इनसेन? एवरीथिंग इज़ हैपनिंग सो परफेक्टली एंड दैट इज़ जस्ट इनसेन। कोई चीज़ चलाता जा रहा है भाई। स्पेस में पता नहीं अनगिनत, एक बिग बैंग नाम की चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो लोग बिग बैंग बोलते हैं। सैकड़ों कण कण पत्थर यहाँ वहाँ नाचने कहीं कहीं फैल जाते हैं। एक वक्त आता है, एक पत्थर छोटा सा ना एक ऐसी जगह पर आकर रुकता है, ना सूरज के काफ़ी करीब, ना सूरज से काफ़ी दूर, क्योंकि दूर जाएगा तो ठंड में वो कुछ वहाँ पे लाइफ बनेगी नहीं। ज़्यादा करीब आएगा तो गर्मी में कुछ नहीं हो सकता, सब उबल जाएंगे, सब जल जाएंगे, आग का गोला बन जाएगा। वो परफेक्ट स्पॉट पे आके लहराना शुरू कर देता है एंड उस जगह उस वहाँ पर ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। वो है अर्थ। Isn't that insane? And it's just happening for no reason at all. Like, it's just unbelievable, फल, फ्रूट्स, ऑरेंजेस, एक चीज़ ऐसी है जो कि लटक रही है पेड़ के ऊपर, उसको तुम छिलोगे, अंदर एक मिठास है। वो मिठास, जो भी चीज़ मिठास है, वो किसने क्यों क्रिएट करी? एंड ह्यूमन बीइंग विल फिगर आउट आफ्टर लाइक पुटिंग इट इन लाइक ज़बान पे रखते ही एक मिठास आएगी, उसका टेस्ट रहेगा, उसमें खुशबू होएगी, नाक को प्लेजेंट लगेगा, मूड एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। हु द हेल इज़ डूइंग दैट? इज़न्ट दैट इनसेन? सो एनीवे आई वाज सेइंग कि मेरी बैटरी फिर से गई यार। मुझे लगता है 4K में रिकॉर्ड करने से होता है। एनीवे गाइस, इफ द बैटरी डाइज, आई जस्ट वांट टू से आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड stay tuned. On every Wednesday I'll be sharing a solo podcast like this, and on every Saturday
I'll be sharing a podcast with somebody from my life, and somebody who is a part of my life, who has been a part of my life, who I just met, who just another human being I would get to know, and I will include you all in that conversation. Thank you so much. And so yeah, and so I was saying कि the mastering of the mind, only faith can hack the mind, only faith can master the mind, only faith can kind of tame that wild beast which is the mind, because you can't depend on the people's mind and their limited understanding. You need a wisdom of life, and the wisdom of life is nothing but faith. And faith can come from anything, from meditation, from martial arts, from prayer, from deep prayers, from doing selfless activities. Anything can reach to anybody. It's very subjective. Anyway, guys, please allow thank you for allowing me to share, and apology अगर गलती से भी आप किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ प्रीच टाइप कर दी. मैं प्रीच नहीं कर रहा था, मैं अपने मन की बात सामने रख रहा था आप लोगों के. एंड सॉरी, मैं सही हूँ. एंड थैंक यू सो मच गाइस. बहुत पसीना आ रहा है, नहा लूँगा अभी जाके. एंड हाँ, yeah, do comment how do you feel about it. And because I'm the most active only on YouTube. I've never been active on any of the social media as such. Roughly I used to use everything, but I'm pretty involved in this YouTube situation. So yeah, type you can write to me. I'll read all the comments. I'll reply some, but I'm going to read all of them. And thank you so much guys. I love you all. Take care. Have a good day. Bye.